अपने कॉलेज की छुट्टियों में रोज बन संवर कर सचिन निकल पड़ते हैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर। अपनी अम्मा के साथ बैठकर उनको फोन चलाना सिखाकर अजय निकल पड़ते हैं अपने बिजनेस पर। बहुत भारी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। ज्यादा अदरक वाली चाय की एक लंबी चुस्की भरकर सर पर गमछा बांधकर लवकुश जी निकल पड़ते हैं अपने खेत की ओर। फसल की कटाई जो चल रही है। हमने तो सोचा था कि सचिन किसी ऑफिस में जाएगा, लेकिन ये तो कहीं और ही मुड़ रहा है। और अजय भी अपने दफ्तर जाने के बजाय खेत की ओर ही जा रहे हैं। सीधे सादे ये गांव के लोग खेत के दम पर जाने कैसा बिजनेस, कैसी नौकरी करने लगे हैं कि अब हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। हमने जो है अपना ट्रैक्टर जो है लोन पे लिए हैं। जब से इस कंपनी में जुड़े हैं तब से हमका लोन जमा करने में दिक्कत नहीं हो रही है। वरना हर महीने की किस्त होती थी तो हम किसानों के पास हर महीने का तो पैसा आता नहीं है। जब फसल कटती तभी पैसा आता। इसमें गाड़ी लग गई है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, पैसा बराबर जमा हो रहा है। बंडल उठवाते हैं, लदवाते हैं, मशीन कौन बिगड़ी है, किसका जो है क्या दिक्कत है, यही देखते हैं। सब लोग खुश हैं। हमारे पिताजी तो हमारी पीठ ठोकते हैं कि इतनी मेहनत करते हो। लेकिन पहले ये कहानी कुछ और ही थी। कटाई के बाद किसान खेतों में पराली जला देते थे। जुर्माना भुगतना पड़ता था, किसानों को भी और धरती को भी। 1 हेक्टेयर का एक पराली जो कर रहा है खेती, तो वो मतलब महीना का लग जाएगा साफ करने में। पराली जो जलाते थे लोग, उससे नुकसान हमारा ये जो है, हमारे गांव का जो तापमान है, खांसी, खुर्रा, जुखाम, बुखार, काफ़ी मतलब किसानों को बीमारी का परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो उसमें जो अवशेष जो जीवाश्म होते हैं पैदा करने के लिए, वो भी नष्ट हो जाते थे। किसान का खेती की जो उपजाऊ जो किस्म थी वो बहुत कम पड़ गई थी। शहर की हवा में जहर बड़ी आसानी से भर जाता है और हम में से रोक नहीं पाते। लेकिन गांव हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है अपने आप को और अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने का। गांव को पता चल गया कि इस पराली को बायोफ्यूल सर्कल के बायोमास बैंक में ले जाया जाता है और फिर इंडस्ट्रीज को भेजा जाता है, जहां बनती है कंप्रेस्ड बायोगैस। गांव अब जान गया है कि ये नए उद्यम का नया रास्ता है। फिर इस बदलाव का हिस्सा कैसे बना जाए? लवकुश जी जैसे किसान, अजय जैसे बिजनेस करने वाले और सचिन जैसे स्टूडेंट्स, सबको ट्रेनिंग दी गई। खेतों से पराली कब निकाली जाए, कितने दिनों में निकाली जाए, उसे कहां पहुंचाया जाए, और हाँ, इस बदलाव में और गांव वालों को कैसे शामिल किया जाए। लेकिन ये कोई सेवा नहीं थी। सचिन और अजय के साथ साथ लवलेश जी जो ट्रैक्टर चलाते हैं, ये इनके लिए आमदनी का एक नया रास्ता खुल गया है। पहले हम मिट्टी का काम करते थे, अपना मिट्टी ट्रैक्टर से डलवाते थे। उसके बाद में फिर ये बायोफ्यूल में जुड़ गए। फिर मिट्टी का काम अपना हम बंद कर दिया। अपना हमारा देखभाल का काम है अपना। हमारे ड्राइवर को ड्रेस मिली, सपोर्ट पूरा मिला, ट्रेनिंग मिली, सब कुछ मिला है यहाँ से। जब इसमें जुड़े तो हमारे पास 5 ट्रैक्टर थे और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास खुद के 9 ट्रैक्टर हैं। अगर पुरानी कमाई से देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा है पर डे का। एक ट्रैक्टर के पीछे 5-6 हज़ार बच जा रहा है आराम से। आगे का प्लान है, यहाँ से काम ख़त्म होने के बाद में इलाहाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। ये बायोफ्यूल सर्कल में जितने दिन काम चलेगा उतने दिन इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। बहुत तरक्की हुई है। पहले गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी लेने जा रहे हैं। रेंज दिया जाता है, हमका लोगन का मैसेज में दिया जाता है कि फला गाँव आपका जो है एग्री कर दिया गया है, उसमें आप जो है उनको हटाना है तुमको पराली। वही हिसाब से हम लोग चलाते हैं। 11 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 28 गांव हैं। बहुत लोगों का सर जी गांव के जो है रोज़गार मिला है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई जो है फील्ड देख रहा है। जैसे हम ही हैं, हम इसमें नौकरी भी करते हैं और जो है हमारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो सर जी फ़ायदा तो हमका तो सबसे ज़्यादा लाभ है। लमसम मान कर चलिए कि 60,000 के महीने जाता सर जी। सचिन जो एक स्टूडेंट हैं, अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान बायोफ्यूल सर्कल में नौकरी करते हैं। 10,000 पैसा वो देंगी जॉब का
और 5,000 पेट्रोल कर देंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने बोला था आपको सिर्फ लोडिंग का काम करना रहेगा, किसानों से डाटा उनका लेकर उनके सिस्टम पे चढ़ाना रहता है। प्राउड फील करते हैं ताकि हम घर वालों से पैसा ना लेना पड़े, अपनी फीस अपने हाथ से मेहनत कर रहे हैं। अजय जब पहली बार बायोफ्यूल सर्कल से जुड़े तब उनके पास सिर्फ 2 ट्रैक्टर थे। अब 11 ट्रैक्टर हैं और उनकी आंखों में अब बहुत बड़े सपने हैं। घर के हालात पहले से बहुत बदले हैं। अब इतना देख रहे हैं कि वहाँ पर जाएं तो 12 ट्रैक्टर अपने ही हों। इलाहाबाद बेलर तो लेंगे, मान लो अगली सीज़न में अब लेंगे बेलर बुक कर दिया है। अगली सीज़न में बेलर अपना आ जाएगा खुद का। हमें बचाना है उस धरती को जो हमें पाल पोस रही है, सींच रही है। इस धरती से निकली पराली भी अब जाया नहीं जाएगी। वो किसान को और बड़ा किसान बना सकती है, युवाओं को नौकरी दे सकती है, बिजनेस को बढ़ा सकती है। और अगर हर गांव ये रास्ता अपनाए तो वहां भी सचिन, अजय, लवकुश और लवलेश जैसे कई लोग उभरेंगे और बना पाएंगे पराली से उज्जवल भविष्य।